श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी को शनि प्रदोष की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और भगवान शनिदेव की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ और कुछ बहुत ही अचूक उपाय भी शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए अब मैं आपको शनि प्रदोष की व्रत कथा सुनाती हूँ। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ धन और दौलत और वैभव से संपन्न था और अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी रहते थे और दुख का कारण था उनकी संतान का ना होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम का सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु जी समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को बैठे देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ जोड़कर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भाव गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने को कहा। साधु ने कहा कि शिव पार्वती की पूजा शनि प्रदोष व्रत के दिन करने से और शनिदेव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर और शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों घर वापस लौटे तो साधु के बताए अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसके कुछ समय के बाद शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान की भी पूजा आराधना करते हैं तो निश्चय ही उनके मन की कोई भी कामना हो भगवान शिव शक्ति और शनिदेव की कृपा से पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 28 दिसंबर को सुबह 2:26 और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 29 दिसंबर को सुबह 3:32 तक। उदया तिथि के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 28 दिसंबर को है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत भी 28 दिसंबर को रखा जाएगा। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को धारण करने से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है तथा मनोरथ की सिद्धि होती है। 28 दिसंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:43 और सूर्यास्त का समय शाम 5:18 होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:23 से सुबह 6:18 तक होगा। 28 दिसंबर को प्रदोष काल पूजन का समय शाम को 4:19 से शाम 6:18 तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। शनि प्रदोष का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्त करने वाला है। जैसा कि सोम प्रदोष का महत्व होता है, शास्त्रों में उसी प्रकार से शनि प्रदोष को भी बताया गया है। अगर आप प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसी दिन से आप चाहे तो प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। विशेषकर वह दंपत्ति जिनकी कोई संतान नहीं है, अगर वह शनि प्रदोष से व्रत की शुरुआत करते हैं तो शीघ्र ही उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आप शनि की पीड़ा से परेशान हैं या फिर शनि की 7.5 या ढैया से परेशान हैं तो ऐसी अवस्था में शनि प्रदोष का व्रत करना आपके लिए वरदान के समान है। और अगर आप किसी कारणवश व्रत भी नहीं कर पाते हैं तो भी आपको शनि प्रदोष के दिन पूजा जरूर करना है। शाम को प्रदोष काल में यानी कि संध्या काल में शिव पार्वती के साथ ही आपको शनिदेव की पूजा भी विधि विधान से करना है। शनि मंदिर में आपको दीपदान करना है। इसके अलावा शिव मंदिर में भी आपको दीपदान जरूर करना है। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।